बच्चों, इतिहास की आज की कक्षा में हम इस्लाम के भारत आगमन पर चर्चा करेंगे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। उनका जन्म 570 ईस्वी को मक्का शहर में हुआ। इस्लामिक मान्यता के अनुसार वह एक भविष्यवक्ता और ईश्वर के संदेशवाहक थे, जिन्हें इस्लाम के पैगंबर भी कहते हैं। उनके जन्म के समय अरब देश की हालत अच्छी नहीं थी। उस समय अनेक छोटे छोटे कबीले थे, जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। हजरत मोहम्मद ने उस दौरान शांति का संदेश फैलाया और इस्लाम धर्म की स्थापना की। आगे चलकर इस्लाम धर्म में अनेक शासक हुए, जिन्होंने अपनी कुशलता और सैन्य शक्ति के बल पर अनेक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। इन्हीं में से एक शक्तिशाली शासक था महमूद गजनवी। वह मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उसे धन एकत्र करने की जरूरत थी, इसलिए उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। इसी तरह मोहम्मद गौरी ने भी साम्राज्य विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद गौरी 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था, जो 1202 ईस्वी में गौरी साम्राज्य का शासक बना। सेनापति की क्षमता में उसने अपने भाई गियास-उद-दीन गौरी, जो उस समय सुल्तान था, उसके लिए भारतीय उपमहाद्वीप पर गौरी साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। गजनवी एवं गौरी के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। उस समय कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहरवाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये सभी राष्ट्र भावना की कमी और आपसी फूट के चलते एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के चलते संकीर्ण राजनैतिक सोच रखते थे। इसके अलावा भी राजपूत राजाओं पर तुर्कों की जीत के और भी कई कारण थे, जैसे राजपूत राजाओं में एकता का अभाव, राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े व फुर्तीले घुड़सवारों का होना, तुर्क सैनिकों का अच्छा तीरंदाज होना, और भारतीय समाज का ऊंच नीच और जात पात में बंटा होना। तुर्कों ने भारतीय राजपूत राजाओं की इसी कमजोरी का फायदा उठाया और अनेकों बार आक्रमण कर भारतीय धन संपदा को लूटकर अपना राज्य विस्तार और सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी कर शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किए। चलो बच्चों, अब इस पाठ में दिए गए प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? सर, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। बिल्कुल ठीक, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। अगला प्रश्न, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था? सर, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल ठीक, हजरत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे, जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था? सर, महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। तुमने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया।
अगला प्रश्न, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी? सर, गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गहरवाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण था। बिल्कुल ठीक। गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज्य करते थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनैतिक दृष्टिकोण था। शाबाश बच्चों, तुमने सभी प्रश्नों के बिल्कुल ठीक उत्तर दिए। अब इस पाठ के बाकी बचे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें घर से लिखकर लाने हैं।